नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशनल प्रो में। इस सेशन में हम वेरियस एग्ज़ाम्स में आने वाले 10 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द वर्ल्ड चेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ओके, इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड चेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 20th of July every year by the United Nations. The day marked the date of the establishment of the International Chess Federation in Paris in 1924. तो विश्व शतरंज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तारीख को चिन्हित करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी? HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रोशनी नादर मल्होत्रा जी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नोएडा बेस्ड IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी। द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी नादर मल्होत्रा टू द न्यू पोजीशन टेक्स इफेक्ट सून। ओके, तो रोशनी नादर मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई नियुक्ति जल्द ही प्रभावी हो जाएगी। शिव नादर की जगह रोशनी नादर मल्होत्रा लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। UAE हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मार्स फ्रॉम। कहाँ से लॉन्च किया है? UAE ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान तो ये किया है जापान से लॉन्च। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। The UAE, United Arab Emirates, first spacecraft successfully took off from the southern tip of Japan. The launch is the beginning of one of the most ambitious space projects yet to the country. Its objective is to study the weather on the Mars, as it evolves throughout the planet's year. Name of the spacecraft is Hope. और weight of the Hope is 1350 किलोग्राम। तो इतना वेट है इसका। होप का स्पेसक्राफ्ट है जो, इसका नाम है होप, ये याद रखिएगा। और इट इज़ डेवलप्ड बाय मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर इन UAE। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष विमान को जापान के दक्षिणी सिरे से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्च देश के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं में से एक है और इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना है। और अंतरिक्ष यान का नाम होप है। इसका वजन 1350 किलोग्राम है। इसे संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस निमोनिया वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूमोनिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज़ गिवन अप्रूवल टू द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली इंडिजियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। तो इसका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने इसको डेवलप किया है और इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैचेराइड कंजुगेट वैक्सीन। ओके, तो भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित की गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने निमोनिया के खिलाफ देश के पहले पूर्ण रूप से विकसित वैक्सीन को मंजूरी दी है और इसका जो नाम है क्या है? न्यूमोकोकल पॉलीसैचेराइड कंजुगेट वैक्सीन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एक्शन प्लान ऑफ इंडिया इन थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट वाज। तो ये कहाँ पे किस के ऊपर बात हुई है? ये हुई है इन रिस्पॉन्स टू COVID-19। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्मला सीतारमण
the finance minister participated in the third G20 finance minister and central bank governors meet. India shared its G20 action plan in response to COVID-19. It was supported by all G20 finance minister and central bank. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। भारत ने अपने G20 एक्शन प्लान को कोविड-19 के जवाब में साझा किया, जो कि सभी G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following recently developed malware is capable of stealing data? तो हाल ही में विकसित मालवेयर में कौन सा डाटा चोरी करने में सक्षम है? तो ये है, इस मालवेयर का नाम है ब्लैक रॉक मालवेयर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक हैज डिस्कवर्ड द मालवेयर। द मालवेयर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज फेक गूगल अपडेट पैकेज ऑफर्ड ऑन द थर्ड पार्टी वेबसाइट। द मालवेयर विल डू intrusive operations such as perform SMS floods, start specific apps, show custom push notifications, perform SMS floods, sabotage mobile antivirus app, और BlackRock is the totally modified with stealing passwords and credit card details। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक मोबाइल सुरक्षा फर्म थ्रेट फैब्रिक ने मालवेयर की खोज की है। मालवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिए जाने वाले नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा सकता है। तो आप देखिए, जब भी कभी कुछ अपडेट करते हैं तो प्लीज़ उसे थर्ड पार्टी उससे मत कीजिए। उसको जो आपके फ़ोन का प्ले स्टोर है, जैसे कि एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर से ही उसको अपडेट कीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, और डाउनलोड भी वहीं से कीजिए, क्योंकि वो गूगल के सिक्योरिटी से वेरीफाई रहते हैं। तो आपको अगर जो बचना है, अगर जो इन सब फिशिंग वगैरह से जो फ़ोन के डाटा वाटा चुरा लेते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ जो आपका एंड्रॉयड का जैसे प्ले स्टोर है उससे ही सिर्फ डाउनलोड करना है। अगर जो एप्पल यूज़ करते हैं तो उसके जो एप्पल स्टोर है उससे ही आप अपने जो भी ऐप हैं उनको अपडेट करें और डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी मत डाउनलोड करें, वरना आप फिर फंस सकते हैं कहीं भी। ओके, तो ये देखिए, ये सब जो ये मेलवेयर है ये पूरी तरह से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जो चोरी के साथ भी कर सकता है ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पोर्टेबल हॉस्पिटल नेम मेडिकैप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो मेडिकैप नाम का पोर्टेबल अस्पताल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। The portable hospital named Medilab has been developed by IIT Madras. Medicab has been launched recently in the Wayanad district of Kerala, where the units are being developed to treat COVID-19 patients. ओके, तो कहाँ पे किया गया है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तो मेडिकैप जो नाम का पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। मेडिकैप को हाल ही में केरला के वायनाड ज़िले में लॉन्च किया गया है, जहां कोविड-19 के रोगियों का इलाज किया जाता है। ओके, तो मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल को तय किया जा सकता है कि इसके 4 जोन से बना है। एक डॉक्टर का कमरा है, एक आइसोलेशन रूम है, एक मेडिकल रूम है और एक ICU है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड। तो पहले सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बैथिनोमस रकासा। तो ये क्या है? ये एक टिड्डी है, इसको तिलचट्टा कहते हैं हिंदी में। द नेम ऑफ द न्यूली फाउंड कॉकरोच इज बैथिनोमस रकासा। It is the first super giant isopod species. A team of Singapore researchers have found the new species of cockroach deep in the Indian Ocean. Sorry, cockroach है ये, वो नहीं है, टिड्डी नहीं है, cockroach है। ओके, इसका नाम क्या है? बैथिनोमस रकासा। ओके, चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। तो who has been appointed as the next ambassador of India to तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है
डॉक्टर विधु पी नायर को। Dr. Vidhu P. Nair has been appointed as the next ambassador of India to Turkmenistan. Currently, he is serving as the director in the Ministry of External Affairs. He is a Indian Foreign Service officer of the 2002 बैच। डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और है। ई पोर्टल एस्पायर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये जो ई पोर्टल एस्पायर हैज़ बीन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ICAT के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The International Center for Automotive Technology (ICAT) has launched e-portal Automobile Solution Portal for Industry Research and Education (ASPIRE). Automobile Solution Portal for Industry Research and Education (ASPIRE) की full form है। The motive to launch the portal is to improve the technological capacity of Indian automotive sector with the help of the exchange of knowledge and expertise, and enhance their skills and promote the growth of the automobile sector, including overall socio-economic progress of the country। तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने ये पोर्टल ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन लॉन्च किया है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर जो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें और ये आपके आने वाले आगे कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और थैंक यू सो मच।